हाय गाइस, वेलकम टू ऑन माय यूट्यूब चैनल। मैं फैसल। आप लोगों को मैं नेशनल इनकम करा रहा था। मैंने इसके फर्स्ट पार्ट में आप लोगों को बेसिक टर्मिनोलॉजी और कन्वर्जन करना सिखाया था। अब हम नेशनल इनकम के मेथड्स पे आ रहे हैं। इसका फर्स्ट मेथड इनकम मेथड। कई राइटर्स की बुक में प्रोडक्ट मेथड फर्स्ट मेथड है, इनकम सेकंड मेथड और जो एक्सपेंडिचर मेथड है वो थर्ड मेथड है। आप इनके सीक्वेंस में मत जाओ, हम तीनों मेथड को आसानी से सीखेंगे। उनके न्यूमेरिकल्स बनाने के तरीकों पर हम ध्यान देंगे। चलो एट फर्स्ट हम स्टार्ट हो रहे हैं इनकम मेथड। इनकम मेथड इज दैट मेथड विच मेजर्स नेशनल इनकम। यानी इनकम मेथड वह मेथड है जो नेशनल इनकम को मेजर करता है इन टर्म्स ऑफ पेमेंट मेड इन द फॉर्म ऑफ वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट टू द प्राइमरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। यानी जो प्राइमरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उनको उनके जो मेहनत के बदले में पेमेंट किया जा रहा है, वेजेस हो, रेंट हो, इंटरेस्ट हो या प्रॉफिट के टर्म्स में, सबका जो टोटल होगा दैट इज नेशनल इनकम। अब हमें ये तो हमने पढ़ा है प्राइमरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस के बारे में कि प्राइमरी फैक्टर क्या है, तो लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्रेन्योर्स हैं। ये चार फैक्टर्स हैं जो किसी भी प्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो लैंड को जो मिला दैट इज कॉल्ड रेंट, लेबर को जो मिला दैट इज कॉल्ड वेजेस, जो कैपिटल को मिला दैट इज इंटरेस्ट और जो इंटरप्रेन्योर्स को पार्टिसिपेट करने के बदले में मिलता है दैट इज प्रॉफिट। इन सबका जो टोटल होता है दैट इज नेशनल इनकम इन टर्म्स ऑफ इनकम मेथड्स। अब चलो हम इसको निकालने के मेथड्स को सीखते हैं कि हम इसे निकालते कैसे हैं। इनकम मेथड से नेशनल इनकम निकालने के लिए हम सबसे पहले एनडीपीएफसी निकालते हैं। एनडीपीएफसी दैट इज कॉल्ड डोमेस्टिक इनकम। आपको मैंने पहले भी करा रखा। अब डोमेस्टिक इनकम क्या है, इसको निकालने के लिए हम क्या क्या कर रहे हैं ये समझो। तो सबसे पहले हम लेते हैं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। अगर ये टर्म्स दे रखा है तो ये आप लो, अगर ये नहीं दे रखा हो तो इसकी जगह ये चार टर्म्स आपके पास हो सकते हैं। यानी क्या क्या हो सकता है, तो वेजेस एंड सैलरी इन कैश, वैसे ही वेजेस एंड सैलरी इन कैश के साथ पेमेंट इन काइंड्स दे रखा हो, यानी वेजेस एंड सैलरी इन काइंड। कई बार मालिक जो होते हैं अपने वर्कर्स को जब पैसे देते हैं तो पैसे की जगह उनको फैसिलिटीज दे देते हैं, जैसे रहने के लिए घर दे दिया, अनाज दे देते हैं, इस टाइप के जो होता है दैट इज कॉल्ड पेमेंट इन काइंड्स, जहाँ पे सर्विस दे रहे हैं उनको आने जाने की फैसिलिटीज दे देते हैं, कई बार गाड़ी वगैरह दे देते हैं। दिस ऑल आर पेमेंट इन काइंड्स। अब ऐसे ही एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू वेलफेयर स्कीम्स। कई बार एम्प्लॉयर्स जो होते हैं अपने कंट्रीब्यूट करते हैं वेलफेयर स्कीम्स में, जैसे प्रोविडेंट फंड के लिए, ईएसआई वगैरह के लिए, ठीक है, ग्रेचुइटी वगैरह के लिए। तो इस टाइप का अगर कोई कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं तो वो एक वर्कर को ही दिया जा रहा है। ये भी एक कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज है। आप काम कर रहे हो तभी आपको पीएफ या ग्रेचुइटी बाकी फैसिलिटीज वगैरह दिए जा रहे हैं, तो ये भी आपका इसी में ऐड हो जाता है। ऐसे पेंशन टू रिटायर्स। कई बार जो रिटायर्स होते हैं पर्सन, जो लोग अब काम से रिटायर हो गए, एज के बाद उनको निकाल दिया गया, जॉब से हट गए हैं, उन लोगों को जो पेंशन दिया जाता है ये भी इसी का पार्ट है, नेशनल इनकम में जोड़ा जाता है। तो अब आप एक बात समझो, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज दे रखा है और इनके साथ कोई भी आइटम इन चारों में से दे रखा है तो आप सिर्फ कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज को लोगे, इनको नहीं लोगे। समझो, क्योंकि ये चारों इंक्लूड होकर ही ये है। यानी अगर जब हम कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज बोल रहे हैं तो इसका मतलब ये और ये चारों हैं। बट अगर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज आपके पास क्वेश्चन में नहीं गिवन है तो इन चारों में से जो भी दे रखा हो या चारों दे रखा हो आप चारों को ऐड कर लोगे। क्लियर है? यानी ये दे रखा है तो ये आपको इग्नोर करना है, बट अगर ये नहीं दे रखा है तो इनमें से जो भी दे रखा है या चारों दे रखा है चारों को आप ऐड कर लोगे। ये हो गया। चलो हिंदी मीडियम वाले बच्चों को भी मैं थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर कर दूं। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, इसका हिंदी होता है कर्मचारियों का पारिश्रमिक। आप नोट डाउन करते चलो, आपको आसानी होंगी अगर आप हिंदी मीडियम से करना चाह रहे हो। वैसे मैं आपको फिर भी कहूँगा कि ज़्यादा अच्छा होगा आपको दोनों वर्ड्स पता होने चाहिए। तो कर्मचारियों का पारिश्रमिक, इसमें हो गया वेजेस एंड सैलरी इन कैश, यानी कर्मचारियों को जो नगद वेतन दिए जा रहे हैं वो, पेमेंट इन काइंड्स यानी सामान के रूप में जो मैंने पेमेंट किए जा रहे हैं वो, ऐसे एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल वेलफेयर स्कीम्स, यानी जो मालिकों का सामाजिक सुरक्षा में योगदान जो किया जाता है, सोशल वेलफेयर्स के लिए सामाजिक सुरक्षा में योगदान, ये वाला टर्म्स हो गया।
पेंशन टू रिटायर्स, वही जो रिटायर्स हैं उनको जो पेंशन दिया जा रहा है, दैट्स। इसको अगर हिंदी में लिखना चाहो तो लिखोगे सेवानिवृत्त कर्मचारियों का पेंशन। सेवानिवृत्त, रिटायर वर्ड के लिए हम ये सेवानिवृत्त वर्ड यूज करते हैं। अब ऑपरेटिंग सरप्लस, इसका हिंदी होता है प्रचालन अधिशेष। ऑपरेटिंग सरप्लस दे रखा है क्वेश्चन में तो वेरी फैंटास्टिक, नहीं दिया है तो उसकी जगह क्या होगा, रेंट एंड रॉयल्टीज। इसको लगान, किराया, रॉयल्टी किसी भी नाम से हो सकता है आपके पास, प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। यानी ये नहीं दे रखा तो ये तीनों में से जो भी दे रखा हो या तीनों दे रखा हो, आप तीनों को ऐड कर लोगे। यानी ये प्लस ये तीनों जोड़कर ऑपरेटिंग सरप्लस है। अब ऑपरेटिंग सरप्लस भी दे रखा है, ये तीनों में से भी कोई एक दे रखा है तो आप सिर्फ ऑपरेटिंग वाले को लोगे, इनको इग्नोर कर देना। लेकिन अगर ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं दे रखा तो फिर आप इन तीनों में से जो भी दिया हो या तीनों दे रखा हो, तीनों को आप ऐड कर लोगे। क्लियर है। अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखिए, जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट भी कई बार क्वेश्चन में गिवन नहीं होता, तो प्रॉफिट की जगह क्या होगा, तो आपको प्रॉफिट की जगह डिविडेंड्स दिया रह सकता है, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स होता है या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होते हैं। ठीक है, इसको हिंदी में कहोगे तो लाभांश, निगम लाभ कर और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट यानी अवितरित लाभ, ये वर्ड्स यूज किए जाते हैं। अब इसमें ट्रिक्स क्या है कि अगर प्रॉफिट दे रखा है, इनमें से भी कोई है तो इन्हें इग्नोर कीजिए, क्योंकि ये तीनों ऐड होकर प्रॉफिट होता है, यानी प्रॉफिट में ये तीनों इंक्लूड है। अब अगर प्रॉफिट क्वेश्चन में नहीं दे रखा देन फिर आप ये तीनों लोगे जो भी दिया रहेगा आपके पास। फिर से समझिए, ऑपरेटिंग सरप्लस दे रखा तो आप इनमें से कोई भी आइटम हो इग्नोर कर दोगे। ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं देखा तो ये तीन आइटम को ऐड कीजिए। अगर प्रॉफिट नहीं दे रखा तो उसकी जगह ये तीन आइटम ऐड करेंगे। दैट मीन्स एक तरह से कहो ये दादाजी हैं, उनके तीन बच्चे, उस बच्चे में से उनके तीन बच्चे। यानी अब आप समझो, मैंने इन्हें विथ फैमिली कार्ड दे दिया तो अलग से तो ये इन्हें कार्ड देने की जरूरत नहीं है ना, ये सब इसमें इंक्लूड है। तो इनको विथ फैमिली कार्ड दे दिया, दैट मीन्स इनको कार्ड देने की जरूरत नहीं है। आप समझिए आराम से, आप अगर ये दे रखा है तो इन्हें इग्नोर कर दो, सब इसके अंदर आ गए। क्लियर है। अब अगर ये नहीं दिया है तो इनको अलग अलग आपको कार्ड देने की जरूरत पड़ेगी सभी बच्चों को, क्योंकि फैमिली तो सबकी अलग अलग है, तो ऑब्वियसली ये वाले प्लस ये वाले प्लस ये वाले। अब इसके तीन बच्चे हैं तो अगर आपने इसे कार्ड दे रखा तो ये हो भी तो भी आप इन्हें इग्नोर करोगे, क्योंकि ये इसके अंदर इंक्लूड है। समझ रहे हो। वैसे ही अगर ये तीनों आइटम दे रखे हैं तो ये तीनों लेंगे, अगर ये प्रॉफिट नहीं दिया है देन फिर इनके जो आइटम्स होंगे उनको आप इसमें इंक्लूड करोगे। क्लियर है। हिंदी समझ में आ रहा। ऑपरेटिंग सरप्लस यानी प्रचालन अधिशेष, रेंट रॉयल्टी यानी लगान, किराया, रॉयल्टी ये वर्ड्स, इंटरेस्ट ब्याज, प्रॉफिट लाभ, प्रॉफिट का हिस्सा है, डिविडेंड लाभांश, लाभांश लाभ का जो हिस्सा होता है, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स यानी इसको निगम लाभ कर कहते हैं, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट अवितरित लाभ। आप हिंदी भी नोट करते चलो। ऐसे मिक्स इनकम, मिक्स इनकम का दूसरा नाम इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, जो अपने काम कर रहे हैं बहुत से लोग, उनके जो इनकम है दैट इज कॉल्ड मिक्स इनकम या इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। ये तीनों जोड़ने पे जो बनता है वो बना आपका एनडीपीएफसी, यानी ये तीनों जोड़कर क्या बना रहे हो, ये तीनों जोड़कर आप बना रहे हो डोमेस्टिक इनकम। अब डोमेस्टिक इनकम के बाद हमें तो सीखना नेशनल इनकम है, तो अब नेशनल इनकम हम निकालने कैसे सीखेंगे, तो चलो अब नेशनल इनकम को हम यहीं पे देखते हैं। नेशनल इनकम का नाम हमने क्या पढ़ा है बेटा, एनएनपीएफसी। अब हमारे पास एनडीपीएफसी तो निकालने हमें आ चुका, एनडीपीएफसी। अब लास्ट जो हमने वीडियोस किए थे उसमें मैंने आपको कन्वर्ट करने सिखाया था। अब देखो हमारे पास क्या है बेटा, हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा एन, एन फॉर नेट, यहाँ भी एन दे रखा इक्वल है। अब दूसरा वाला एन दैट इज नेशनल, यहाँ पे है डोमेस्टिक, तो नेशनल को डोमेस्टिक दे रखा है तो हम क्या बताया था मैंने आपको, इसमें आप करोगे प्लस एन एफ आई ए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब अगर NFIA क्वेश्चन में गिवन ना हो, मैंने आपको बताया था कि कई बार ऐसा होता है कि नेट इनकम, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ना दिया हो, तो उसकी जगह मैंने आपको क्या बताया था, नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, NIFA, इसमें से माइनस कर देते हैं NITA, नेट इनकम टू अब्रॉड। यानी ध्यान दीजिए, नेट इनकम एफ, एफ फॉर फ्रॉम, वहां से पैसा आया है
वो ऐड कर दीजिए। वैसे विदेशों से जो पैसा गया, नेट इनकम टू अब्रॉड, जो हमारे पास विदेशों में पैसे गए वो माइनस कर दीजिए, आपका हो जाएगा। तो दैट्स, ये हमारा हो गया नेशनल इनकम निकालने का तरीका। हमसे जीडीपी निकालने बोले, एनडीपी निकालने बोले, एनएनपी बोले, कुछ भी बोले, सिंपल सी बात, सबसे पहले आप एनडीपी एफसी निकालोगे, उसके बाद आप जो भी निकालना है आप कन्वर्ट करो। क्वेश्चन में एक और मजेदार बात बताता हूँ कि क्वेश्चंस में जरूरी नहीं है कि आपको एनडीपी एफसी निकालने बोले, वो जीडीपी निकालने बोल सकता है, नेशनल इनकम बोल सकता है, कुछ और बोल सकता है। आप क्या करो, पहले ये निकालो, यहाँ सही हो गया। अगर मान लो लास्ट के टॉपिक में आपका मान लो नेशनल इनकम निकालने में गलती हो गई या जीडीपी कन्वर्ट करने में गलती भी हो गई, तो भी आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि आपका डोमेस्टिक इनकम तक सही है, तो स्टेप के मार्किंग का आप बेनिफिट उठा जाओगे। चलो ठीक है, कोशिश कीजिए, ट्राई कीजिए आप लोग। अब आप आराम से नेशनल इनकम के इनकम मेथड के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको आप बना सकते हो। कई बार तो क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन होता है कि आपको इनकम मेथड से बनाना है या एक्सपेंडिचर मेथड से बनाना है। कई बार क्वेश्चन में मेंशन नहीं होता कि किस मेथड से बनाना है, उन्होंने सिंपल दे दिया कैलकुलेट जीडीपी या कैलकुलेट एनडीपी या कैलकुलेट माने एनएनपीएफसी या कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम, इस टाइप से वर्ड्स यूज करते हैं। आप क्या करो, इनके आइटम्स को रिकॉग्नाइज करो। अगर वेजेस, सैलरी, पेमेंट इन काइंड या कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस, रॉयल्टीज, रेंट, इस टाइप के आइटम दे रखे हैं, दैट मीन्स ये साफ साफ इनकम मेथड का पार्ट है। अब चाहे कोई से मेथड हो, हमें बनाना इनकम मेथड से, क्योंकि जो आइटम्स दे रखे हो सारे इनकम मेथड के। आप आराम से यूज कीजिएगा, क्वेश्चंस को कीजिए। किसी भी तरह का डाउट होता है आप मुझसे बेझिझक मैंने कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स दीजिए। जाते जाते चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ इसे शेयर करो। किसी भी तरह का प्रॉब्लम आ रहा है, समझने में दिक्कत आती है, आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स दीजिए। मैं आपके सुझाव हमारे लिए बहुत ही अमूल्य हैं, हम आपके लिए बेहतर प्रयास करेंगे नेक्स्ट वाले वीडियोज़ में। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशंस।